हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसा रहता है और वो टेंस हमारे लाइफ में बहुत ही यूजफुल रहता है। तो अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाइए और इसका पहले का लेक्चर देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसमें हमने डिटेल में समझाया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे रहता है और वो इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है कि रहा था, रही थी, रहे थे। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वाज वर। अब देखो, वाज वाज ऑक्सिलरी वर्ब किसके साथ लगाना, सिंगुलर के साथ कि प्लूरल के साथ, वर किसके साथ लगाना। तो देखिए, जितने भी सिंगुलर है उन सभी के साथ क्या लगाएंगे, वाज। जितने भी सिंगुलर है उसके साथ, सभी के साथ वास लगाएंगे। और वर किसके साथ लगाएंगे, जितने भी प्लूरल है, वी, आर, दे, इन सभी के साथ क्या लगेगा, वर। वी, दे, इन सभी के साथ क्या लगेगा, वर। उसके उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता ही है कि कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है। उसके बाद नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, वाज वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत होती है, उसके बाद सब्जेक्ट। हेल्पिंग डब्ल्यू फैमिली वर्ड का भी यूज रहता है इसके पहले, वाज वर्ब के पहले, वो भी देखेंगे हम। उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखो हमारा पहला क्या है, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वो एक संतरे को छील रही थी, रही थी आ गया, आप तुरंत समझ लीजिए कि ये अफर्मेटिव यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। वो एक संतरे को छील रही थी। कौन वो क्या है, एक लड़की, वो सी। हम मैंने आपको बताया कि प्लूरल के सभी के साथ क्या लगता है, सॉरी सिंगुलर के सभी के साथ क्या लगता है, वाज। तो सी वाज पीलिंग एन ऑरेंज। संतरे संतरे को क्या कहते हैं, ऑरेंज। पीलने को क्या कहते हैं, छीलने को क्या कहते हैं, पील। उसकी उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, पीलिंग हो जाएगा। शी वाज पीलिंग एन ऑरेंज यानी वो एक संतरे को छील रही थी। उसके बाद हम ऑफिस से निकल रहे थे आ गया। हम यानी वी आर, निकलने को क्या कहते हैं, लीव। लीव की फोर्थ फॉर्म रहती है लिविंग। लिविंग ऑफिस से, द ऑफिस या फिर इन द ऑफिस भी बोल सकते हो आप, द ऑफिस या फिर इन द ऑफिस। लेकिन द ऑफिस अगर बोलोगे तो राइट होगा, इन द ऑफिस भी बोलोगे तभी चलेगा, तब भी चलेगा। हम ऑफिस के लिए निकल रहे थे, ऑफिस के लिए निकल रहे थे। वी आर लिविंग फॉर द ऑफिस, के लिए क्या यूज करते हैं हम, फॉर द ऑफिस। उसके बाद नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वी वन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वो एक संतरे को नहीं छील रही थी। सी वाज, देखो सब्जेक्ट क्या है, सी। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब क्या है, वाज लगेगा। सी वाज, उसके बाद नॉट, सी वाज नॉट। छीलने को क्या कहते हैं, पील। पील की फोर्थ फॉर्म क्या रहती है, पीलिंग। सी वाज नॉट पीलिंग, ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, संतरे को, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। उसके बाद हम ऑफिस से निकल रहे थे, सब्जेक्ट क्या है, वी, हम। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगी, वेयर। उसके बाद नॉट, निकलने क्या कहते हैं, लिव, लिविंग। अब ऑफिस से के लिए क्या यूज करते हैं, द ऑफिस। हम ऑफिस के लिए नहीं निकल रहे थे। वी आर नॉट लिविंग
for the office. Interrogative WH plus was were plus subject plus वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वो एक संतरे को छील रही थी? क्या क्या यानी ये इंट्रोगेटिव हो गया। क्या वो एक संतरे को छील रही थी? देखो जब भी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव आता है समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रश्नवाचक क्या, क्या के लिए हम वो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वो यानी एक लड़की है तो लड़की के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? वाज। एक्सिलरी वर्ब कौन सी लगाते हैं? वाज। तो पहले क्या आएगा? वाज शी। छीलने को क्या कहते हैं? पीलिंग एक संतरे को यानी एन ऑरेंज। वाज शी पीलिंग एन ऑरेंज यानी क्या वो एक संतरे को छील रही थी? वो क्या छील रही थी? क्या वो क्या छील रही थी? तो यहाँ पे क्या आएगा? डब्ल्यू फैमिली वर्ड या फिर डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड का आएगा। डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो क्या के लिए हम क्या यूज करते हैं? हमने डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड के लेक्चर में देखा था कि क्या के लिए क्या यूज करते हैं, क्यों के लिए क्या यूज करते हैं, या फिर कौन के लिए क्या यूज करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड्स के लेक्चर भी देख सकते हो। तो क्या के लिए हम क्या यूज करते हैं? वाट वाज। एक्सिलरी वर्ब क्या लगेगी? वाज। उसके बाद सी। उसके बाद छीलने को क्या कहते हैं? पीलिंग। वाट वाज सी पीलिंग। वो क्या छील रही थी? वाट वाज सी पीलिंग। उसके बाद मैं किससे बता रहा था? किसे, किसे के लिए क्या यूज करते हैं हम? whom वाज आई क्या है? सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा? वाज। whom was I telling? बताने को क्या कहते हैं? टेलिंग। उसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। हाँ, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फोन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या वो एक संतरे को नहीं छील रही थी? नहीं छील रही थी आ गया निगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और ये सेंटेंस निगेटिव भी। तो इसे हम कहते हैं निगेटिव यानी इंट्रोगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव यानी उसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और वो सेंटेंस भी नेगेटिव रहता है। तो ये देखो ये सेंटेंस भी नेगेटिव है और उसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि क्या वो एक संतरे को नहीं छील रही थी। अब ओ के लिए क्या यूज करेंगे? सी या फिर ही। तो ये सिंगुलर उसके साथ क्या लगता है? वाज। एक्सिलरी क्या लगती है? एक्सिलरी वर्ब वाज। वाज सी, वाज सी नॉट पीलिंग एन ऑरेंज यानी क्या वो एक संतरे को नहीं छील रही थी? वो क्या नहीं छील रही थी? वो क्या नहीं छील रही थी? वाट वाज शी नॉट पीलिंग? वो क्या नहीं छील रही थी? मैं किसे नहीं बता रहा था? मैं किसे नहीं बता रहा था? whom। किसे के लिए क्या यूज करते हैं? whom was I not telling? बताने को क्या कहते हैं? टेलिंग यानी मैं किसे नहीं बता रहा था? whom was I not telling? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट में बताएं मुझे कि कैसे लगा आपको वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।